ओके। हम लोग इससे पहले 11 लेक्चर्स बना चुके हैं। ये वीडियो भी उसी सीरीज में है। हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इससे पहले 11 लेक्चर्स आ चुके हैं जो कि सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स को बिलोंग करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स पढ़ेंगे। बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क विच इज वेरी नेसेसरी। टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या है? वी हैव टू पोर्ट्स, वन इज इनपुट पोर्ट, अनदर इज आउटपुट पोर्ट। हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है। इनपुट पोर्ट को हम लोग प्राइमरी बोलते थे, 1 से डिनोट करते थे। आउटपुट पोर्ट को सेकेंडरी बोलते थे और 2 से डिनोट करते थे। वही हमने इसमें किया है। इनपुट पोर्ट को 1 से डिनोट किया है, V1 I1, V2 और I2 फॉर आउटपुट पोर्ट, दैट इज सेकंड पोर्ट। हम लोगों के पास में अभी एक नेटवर्क है जो कि RLC का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 4 क्वांटिटीज हैं, 4 क्वांटिटीज भी है। इनपुट साइड में 2 क्वांटिटीज हैं, आउटपुट साइड में 2 क्वांटिटीज हैं, V1, V2, I1, I2। V1 इज जनरेटेड वोल्टेज जो हम सोर्स अप्लाई करते हैं। I1 is because of V1 as per Ohm's law. Then there is some I2 because this I2 is related to this circuit and this circuit is related to this V1 or I1 source. I2 is because of circuit current, operating current, and because of this I2 there is some drop in the output in the load. Load में होने वाला drop is V2. So this is the corollary of Ohm's law, that is V is equal to IR. 4 क्वांटिटीज हैं, V1 I1, V2 I2। इन चारों के कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर हम V1 और I1 कैलकुलेट करें I2 और V2 के रेस्पेक्ट में तो एक पैरामीटर्स बनते हैं। इस तरह से टोटल 5 पैरामीटर्स हमारे पास में है, नेमली Z पैरामीटर्स जिसको हम इंपेडेंस पैरामीटर बोलते हैं। Z पैरामीटर के हम लोग V1 और V2 कैलकुलेट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। ऐसे ही Y पैरामीटर्स हैं जो कि इनवर्स हैं Z पैरामीटर का, तो उसमें हम I1 और I2 कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। उसके बाद हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग V1 और I1 कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ V2 एंड माइनस I2। माइनस बिकॉज हमने I2 का स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये लिया है और प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन लाइंस में I2 is going towards the load to make a drop called V2 is equal to I2 into RL। ओके, सो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जब हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली। इसके बाद हमारे पास 2 और पैरामीटर्स हैं, वन इज हाइब्रिड पैरामीटर, अनदर इज G पैरामीटर। G पैरामीटर इज इनवर्स ऑफ H पैरामीटर। इन 5 पैरामीटर्स में से हमारा आज का टॉपिक हाइब्रिड पैरामीटर्स है और यही सिलेबस में है, ठीक है। हाइब्रिड पैरामीटर्स में हम लोग V1 I2 यानी कि इनपुट साइड का वोल्टेज, आउटपुट साइड का करंट, ये दोनों कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। तो आप इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे? जो मर्जी नेटवर्क हो, RLC का जो मर्जी अंदर कॉम्बिनेशन हो, फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी बननी चाहिए, V1 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2, I2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। तो हमारे पास में कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? हाइब्रिड को हम लोग H से प्रेजेंट करते हैं, H11, H12, H21, H22। हम सभी लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ी हैं तो हम 1 1 1 2 2 1 2 2 ये प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। इसी को अगर इन इक्वेशंस को, ये एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है, V1 और I2 कैलकुलेट करना है। I1 और V2 के रेस्पेक्ट में जो भी इक्वेशन बनेंगी 4 पैरामीटर्स मिलेंगे। इन 4 पैरामीटर्स के मैट्रिक्स कलेक्शन को ही हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दिस इज V1, दिस इज I2, these are hybrid parameters H11, H12, H21, H22। और किसकी फॉर्म में है, किसके फंक्शन है? I1 के और V2 के। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म बनती है एंड दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटिंग H पैरामीटर्स। H पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। मार्कर बदल लेता हूं। कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी है, लाइक V2 यानी कि आउटपुट, इफ आउटपुट साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर मैं आउटपुट साइड को शॉर्ट सर्किट कर दूं तो वी ऑल नो देयर इज नो वोल्टेज इन शॉर्ट सर्किट। अगर V2 0 हो जाए, अगर V2 0 हो जाए, इक्वेशन क्या बचेगी? V1 इज इक्वल टू H11 I1। तो यहां से H11 निकल कर आता है इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं
सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट नहीं करते, V2 को एज इट इज छोड़ते हैं, और प्राइमरी को ओपन सर्किट करते हैं। देयर इज वोल्टेज सोर्स बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अगर ऐसा हुआ तो I1 इज 0। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो ओपन सर्किट में करंट इज 0। देयर इज नो करंट क्योंकि वोल्टेज कनेक्टेड ही नहीं है। देयर इज नो करंट, I1 इज 0। अगर I1 0 होता है तो उस केस में V1 अपॉन V2 इज H12। V1 अपॉन V2, और इन दोनों के केसेस में V1 अपॉन I1 कब आया? जब V2 0 था। V1 अपॉन V2 कब आया? जब I1 0 था। ऐसे ही हम H21 के लिए भी निकाल सकते हैं। H21 के लिए सेम, सेकेंडरी को अगर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, V2 की वैल्यू 0 करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से I2 अपॉन I1 इज H21। I2 अपॉन I1 इज H21। ओपन सर्किट करते हैं प्राइमरी को, I1 0 हो जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन से क्या निकलेगा? अगर I1 0 होता है तो ये वाला फ्रैक्शन खत्म। I2 अपॉन V2 इज H22। H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2। जब हमारा I1 0 था, यानी कि प्राइमरी ओपन सर्किट था। ये चार पैरामीटर्स मिले, इनको हम और भी तरीके से याद कर सकते हैं। 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 अपॉन 1 2 2 2 अपॉन 2। ये इस तरह से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। ये चार पैरामीटर्स कैलकुलेट होकर के आए हैं। अब इन चारों का कुछ एजम्पशन है, कुछ रिलेशन है हाइब्रिड मॉडल्स से, जो कि हमारे अगले टॉपिक होंगे। हाइब्रिड मॉडल्स में H11 को क्या बोलेंगे, H12 को क्या बोलेंगे, H21 को क्या बोलेंगे और H22 को क्या बोलेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, चार पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, सो हमने चारों पैरामीटर कैलकुलेट करिए। देखिए अब इन चारों पैरामीटर्स का इक्विवेलेंस क्या है, इनकी प्रेजेंटेशन क्या होगी हाइब्रिड मॉडल्स में, वो नाम हम लोग देख रहे हैं। H11 को हम HI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? H11 इज V1 अपॉन I1। आउटपुट इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट इज इनपुट इंपेडेंस। इनपुट इंपेडेंस, दैट इज व्हाई I इज यूज्ड HI। ठीक है, H12 इज रिप्रेजेंटेड बाय H सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r। H सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r। R इज रिप्रेजेंटिंग रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन। व्हाट इज ट्रांसफर? मैंने बताया ट्रांसफर मतलब हम लोग दो पोर्ट्स की बात करें, आउटपुट साइड, इनपुट साइड। एक क्वांटिटी आउटपुट से आई है, एक इनपुट से आई है। आउटपुट अपॉन इनपुट इज फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। इनपुट अपॉन आउटपुट इज रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन। तो H12 क्या था हमारे पास में? H12 वाज V1 अपॉन V2, इनपुट अपॉन आउटपुट वोल्टेज। तो इसको हमने बोला रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन। रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन है और वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स वोल्टेज गेन। H21 is V2 upon V1. This is forward transfer function या फिर forward voltage gain. H22 is I2 upon V2. This is admittance, output side का admittance है, तो हमने लिखा output admittance. That is why it is represented by H0 और HO. इसके बाद हम लोग देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे और कैसे हम लोग पैरामीटर्स निकालेंगे H11, H12, H21 और H22। तो ये हमने नेटवर्क ड्रॉ किया है। ये वही नेटवर्क का मैंने बॉर्डर हटाया नहीं है। नेटवर्क हमने रेजिस्टिव लिया है, सिंपल कॉम्बिनेशन लिया है, तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम्स की हैं। बाकी सब V1, I1, V2, I2 अपनी जगह पर एज इट इज है। सेकंड पोर्ट है आउटपुट पोर्ट, फर्स्ट पोर्ट है इनपुट पोर्ट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मेरे पास बहुत तरीके हैं, हम लोग सभी जानते हैं KCL KVL को यूज करना। KVL का यूज किया मैंने, इसको फर्स्ट लूप रखा, इसको सेकंड लूप रखा, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट KVL से V1 इज इक्वल टू 2I1 और 2I1, 4I1 हो गया और 2I2 हो गया, 4I1 प्लस 2I2। सेम मैनर में V2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4I2 और सिर्फ 2I1, 4I2 और 2I1। ये हमारे पास कुछ बेसिक इक्वेशंस इस नेटवर्क की तरफ से आ गई। हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जिसमें हमें V1 और I2 चाहिए I1 और V2 की फॉर्म में। V1 और I2 चाहिए I1 और V2 की फॉर्म में। तो I2 मुझे इस इक्वेशन से I1 और V2 की फॉर्म में इजीली मिल सकता है। मैंने इसको शफल किया, 4I2 को एक तरफ लेके आया। 4I2 को अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं, 2I1 को इधर ले जाता हूं, तो -2I1 प्लस V2
और ये 4 डिवाइड में चला गया, -2/4i1 प्लस v2/4। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं -1/2i1 प्लस 1/4v2। ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिलहाल हमें एक इक्वेशन मिल गई है, i2 मिल गया है i1 और v2 की फॉर्म में। इससे आगे आते हैं, इस i2 की वैल्यू को, इस वाली i2 की वैल्यू को पहले वाली इक्वेशन में अगर हम रखें तो i2 यहां से गायब हो जाएगा, v1 मिल जाएगा i1 की फॉर्म में, i1 और v2 की फॉर्म में। ठीक है, वही किया। v1 की इक्वेशन पहले वाली 4i1 प्लस 2i2, 4i1 प्लस 2i2 की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया और हमें ये इक्वेशन मिली, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। हमें याद रखना है कि हमारी पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशंस में v1 की थी और सेकंड इक्वेशन i2 की थी। तो हमारा ये अपोजिट सीरियल्स आए हैं, ये फर्स्ट आई है, ये सेकंड आई है। v1 इज इक्वल टू h11i1 प्लस h12i2 से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें h11 क्या मिलता है, पहली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें h11 मिलता है 3। बेसिक सिंपल कंपैरिजन है, h12 मिलेगा 1/2 इस इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन थी हमारी i2 इज इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। तो h21 क्या मिलता है -1/2 और h22 क्या मिलता है 1/4। इस तरह से हम लोग अपने h पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन था जिससे समझना जरूरी है। इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स के यूज से हाइब्रिड मॉडल्स की। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। और ये बीजेटी है, हम लोगों ने पहले देखा है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। एमिटर एरो आउटवर्ड्स है तो ये एनपीएन होगा, एनपीएन है, एन आउटवर्ड्स तो एरो आउटवर्ड्स, एन आउटवर्ड्स तो एरो आउटवर्ड्स। ये एनपीएन का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में लगाया गया है। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस फिलहाल मेरे पास है। कॉमन बेस में इस ट्रांजिस्टर के साथ अभी हमारे पास क्या क्या है ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। एक VEB है, एक IE होगा, एक VCB है, एक IC होगा और एक IB होगा। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से अगर रिप्लेस करें तो कैसा दिखाई देगा। VEB अपनी जगह है, IE है, VCB अपनी जगह है, IC है। बीच का जो ये पार्ट है, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स, ये रेजिस्टेंस और ये पैटर्न, इतना पोर्शन इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर जिसको हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये कुछ चीजें कुछ नई दिखाई दे रही हैं, लाइक HIB, HRB, H0B, HFB, IE, HRB, VC। हम लोग पढ़ चुके हैं HI को इनपुट इंपेडेंस को दिखाता था, उसको हमने HI लिखा था। H11 was representing HI, H12 was representing HR, then H21 HF रिप्रेजेंट करता था और H22 H0 रिप्रेजेंट करता था। इन सभी के आगे B लिखा होने का मतलब सिर्फ यह है कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कॉमन एमिटर होती, इनकी प्लेसिंग यही होगी हर एक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। HI इधर ही आएगा, HR इधर ही आएगा, H0 इधर ही आएगा। दिस इज रेजिस्टेंस, इंपेडेंस, दिस इज एडमिटेंस। याद रहे, दिस इज एडमिटेंस। शंट में लगा है इंपेडेंस तो एडमिटेंस। ठीक है, ये करंट सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स। अभी इनपुट में लगा हुआ वोल्टेज सोर्स है तो उसकी वैल्यू इनपुट वोल्टेज की जैसी होनी चाहिए। तो मैं देख सकता हूं कि दिस इज रिवर्स HR, R4 रिवर्स। मैंने पढ़ा था मेरा H12 की वैल्यू क्या आई थी, V1/V2। उसको मैंने रिवर्स वोल्टेज गेन या रिवर्स ट्रांसफर फंक्शन कहा था। अगर V1/V2 को V2 से, VC सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, V2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो V1 के इक्विवेलेंट बनता है, दैट V1 इज इनपुट वोल्टेज। तो ये इनपुट साइड का सर्किट है। ऐसे ही ये आउटपुट साइड का सर्किट है। HF क्या था, I2/I1 फॉरवर्ड गेन था। तो I2/I1 को अगर IE से मल्टीप्लाई कर दें, IE I1 की जगह रखा हुआ है तो I2 के बराबर आएगा, तो ये I2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये आउटपुट सर्किट है, ये इनपुट सर्किट है और ये दोनों इस बेस की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये इसका
इस ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसी चीज को मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम लोग लिख सकते हैं V1 और I2 इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज VEB या फिर VE एक ही चीज है और I2 या फिर IC एक ही चीज है। तो V1 और I2 के लिए I1 और V2 की फॉर्म में ये I1 और V2 है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे एच पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी। तो अगर इस सर्किट को हम सॉल्व कर पाए, जो कि अभी हमारे पास न्यूमेरिकल में नहीं है, लेकिन जब भी इसके आगे न्यूमेरिकल्स आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनती हैं, उनसे कंपेयर करके हम इनपुट और आउटपुट साइड के HI, HR, HF और H0 की वैल्यूज, एच पैरामीटर्स की वैल्यूज निकाल पाते हैं। अगर मैं इसमें कॉमन बेस की जगह कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेता तो क्या होता, ये एमीटर वाला एरो वाला जो पोर्शन है ये नीचे होगा, बेस इधर पहुंच जाएगा, कलेक्टर अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, चेंजेस क्या होंगे, बेस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज इज बेस वोल्टेज। अगर मैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले लूं, इनपुट वोल्टेज बेस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, इनपुट करंट IB, आउटपुट करंट IC, आउटपुट करंट IC रहेगा। ये डिफरेंसेस होंगे। इसके अलावा क्योंकि कॉमन एमीटर है तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ E लगाएंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये डिफरेंस आएगा। इसमें क्या डिफरेंस आएगा, यहां पर हमारे पास VE की जगह VBE होगा, यानी कि बेस टू एमीटर वोल्टेज, ये बेस करंट होगा, चारों पैरामीटर्स के साथ E लगेगा, चारों पैरामीटर के साथ में E लग गया। इनपुट वोल्टेज बेस वोल्टेज, इनपुट करंट बेस करंट, आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर टू एमीटर, आउटपुट करंट कलेक्टर। तो वो चीजें ऐसे रहेंगी, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, कॉमन बेस की जगह कॉमन एमीटर और एमीटर की जगह बेस। समझे, NPN BJT है, कॉमन बेस की जगह अगर कॉमन एमीटर कर दूंगा तो ऐसा दिखाई देगा। अब अगर मैं कॉमन कलेक्टर कर दूंगा तो क्या होगा, एमीटर की जगह कलेक्टर, कलेक्टर बेस की जगह पर आ जाएगा और अकॉर्डिंगली जब कलेक्टर यहां आ जाएगा तो आउटपुट की टर्म्स चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी, पहले आउटपुट वोल्टेज VC था, है ना, अब आउटपुट वोल्टेज तो VC नहीं रहा, VC कॉमन चला गया। तो उस केस में आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट की करंट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी और जितनी भी जगह हमारे कोफिशिएंट्स हैं वहां हम E की जगह या B की जगह C का यूज करेंगे। ऐसी हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो ये तीन फॉर्म्स हमारे पास में है। याद रखने वाली चीज क्या है, अगर कॉमन बेस है या कॉमन एमीटर है या कॉमन कलेक्टर है तो जो टर्मिनल कॉमन हो गया उसका सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे कोफिशिएंट्स के साथ। कॉमन कलेक्टर तो यहाँ C आएगा, कॉमन बेस होगा तो इन चारों के साथ B आएगा। I, R, F और नॉट का मतलब हम लोग समझते हैं इनपुट फॉर रिवर्स गेन, फॉरवर्ड गेन और आउटपुट इंपेडेंस और एडमिटेंस। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब बनता है। इसके अलावा इनपुट वोल्टेज अगर बेस कॉमन है तो इनपुट वोल्टेज VE होगी, इनपुट करंट IE होगा, आउटपुट वोल्टेज VC, आउटपुट करंट IC होगा। अगर एमीटर नीचे आ गया तो बेस उसकी जगह ले लेगा, अगर बेस ने उसकी जगह ली तो VB इनपुट वोल्टेज, IB इनपुट करंट और बाकी सब से। जब कॉमन कलेक्टर बनाएंगे तो इस वाले केस में जैसे बेस ऊपर आ चुका है, हमने कॉमन एमीटर पढ़ लिया था, ये एमीटर ये बेस, जब ये बदलेगा, सर्किट डायग्राम बदलेगा, लेकिन जब भी हमारा एमीटर कॉमन होगा और बेस ऊपर होगा, ये एरो नीचे आ जाएगा वाला टर्मिनल, बेस ऊपर रहेगा। इस केस में ये बनेगा हमारा कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर की इक्वेशंस ये बनेगी। और इस केस में क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर के केस में हमारा इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज VB, इनपुट करंट इज IB, आउटपुट वोल्टेज इज VE, आउटपुट करंट इज IE। उतना ही पैरामीटर्स चेंज होंगे और वैसे हम लोग हाइब्रिड मॉडल को अकॉर्डिंगली बना लेंगे। हमारे पास एग्जाम में ये मॉडल्स बनाने के लिए आ सकते हैं, इन पर न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन इनका फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए
इनका सर्किट सिंबल पता होना चाहिए। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, HIE, H0E या फिर HIB, H0B, HFB, HRB क्या है ये पता होने चाहिए, और इसके साथ हम ये टॉपिक इजीली समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।